इंदौर के सरकारी महारानी अस्पताल में 11 दिसंबर 2017 को वो सर्द वक्त जब एक अधेड़ महिला दर्द से तड़पती हुई भर्ती कराई गई। उसके शरीर पर, खास तौर पर प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर चोटों के निशान थे। ब्लीडिंग इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टरों को भी मामला संदिग्ध लगा। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। महिला ने अपनी कांपती आवाज में जो बयां किया वो किसी की भी रूह को कपा सकता था। उसने कहा कि उसके 40 वर्षीय पति गोरखनाथ शर्मा ने जबरन उसके साथ अननेचुरल इंटरकोर्स बनाया, वो भी तब जब उसे उसके पहले बच्चे के जन्म के बाद पाइल्स की प्रॉब्लम थी। दर्द, ब्लीडिंग और असहनीय पीड़ा, और उस पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं। उसने अपने साथ हुए उस अत्याचार को बयां किया और फिर कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। एक पत्नी, एक स्त्री जो अपने जीवन साथी से सिर्फ सम्मान और समझ की उम्मीद करती थी, उसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया और आईपीसी की धारा 304, 376 और 377 के तहत मामला दर्ज किया। 11 फरवरी 2019 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गोरखनाथ को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पति ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और फिर 10 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एक फैसला सुनाया जिसने समाज, कानून और इंसानियत तीनों को झकझोर दिया। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा, अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है और पति उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं कहा जा सकता। अननेचुरल रिलेशनशिप के लिए भी पत्नी की सहमति जरूरी नहीं है। सवाल यह है कि क्या यही न्याय है? क्या एक पत्नी की असहनीय पीड़ा सिर्फ इसलिए जायज हो जाती है क्योंकि वह एक वैवाहिक रिश्ते में है? इस फैसले ने एक बार फिर आईपीसी की धारा 377 पर बहस छेड़ दी है। आइए समझते हैं एक नजर में कि 377 क्या है। 2018 से पहले यह धारा होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को अपराध मानती थी। 2018 में बदलाव हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में 2 एडल्ट्स के बीच में सहमति से बनाए हुए समलैंगिक संबंधों को अपराध मुक्त कर दिया। इस ऐतिहासिक फैसले ने इंसान की प्राइवेसी, सम्मान और स्वतंत्रता को कानूनी मान्यता दी। लेकिन इस बदलाव के कई कानूनी पहलू भी हैं। पहला, कंसेंट बेस्ड रिलेशन, सहमति से बने समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं है। लेकिन साथ ही साथ प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, मतलब बिना सहमति के संबंध, बाल शोषण और हिंसक कृत्य अब भी अपराध है। अब 2018 से पहले जिन लोगों को समलैंगिक संबंधों के लिए सजा दी गई थी, वे अब रिहाई या सजा के रिव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई मामला अदालत में पेंडिंग है तो उसे नए फैसले के आधार पर पुनः विचार किया जा सकता है और आरोप हटा दिया जा सकता है। इस फैसले का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया गया, मतलब यानी यह पहले के मामलों को भी कवर करता है। अब मुद्दा यह है कि यहां हमें इसके फ्यूचर इंप्लीकेशन को भी समझना होगा। सेम सेक्स मैरिज एंड एडॉप्शन, मतलब समलैंगिक विवाह और गोद लेने के अधिकारों पर अब भी बहस जारी है। दूसरा, ट्रांसजेंडर राइट्स, ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने के लिए 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट बनाया गया, लेकिन विवाह अधिकार अभी भी क्लियर नहीं है। मतलब कुल मिलाकर 2018 का फैसला समानता और स्वतंत्रता की तो जीत थी, लेकिन इस केस ने दिखाया कि विवाह के भीतर सहमति का अधिकार और महिला की गरिमा अब भी सवालों में है। यानी सवाल अब भी वही है, क्या पत्नी की सहमति, उसका तकलीफ, उसका अधिकार सिर्फ एक कागजी औपचारिकता बनकर रह गया है? क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां कानून की किताबों में अधिकार तो है लेकिन रिश्तों में दर्द की कोई गवाही नहीं होती? क्या आपके पास इस प्रश्न के कुछ जवाब हैं? तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।